थोड़ी आगे बढ़ रही है सर, खुशी में शामिल होते हैं। खुशी का कोई दायरा नहीं होता है, खुशी कोई की कीमत नहीं होती है, खुशी किस्मत से मिलती है। बस कहता है ना, वो एक गुब्बारे वाला गुब्बारा बेच रहा है, गरीब का बच्चे तो गुब्बारा बेचेगा, अमीर का बच्चा थोड़ी बेचेगा गुब्बारा। गरीब का बच्चा गुब्बारा बेच रहा है, अमीर का बच्चा खड़ा, उसने पापा जी गुब्बारा लूंगा, ठीक है बेटा ले लो, गुब्बारा ले लिया। गरीब का बच्चा गुब्बारा बेच के खुश हो रहा है और अमीर का बच्चा गुब्बारा है। कोई दायरा इसका खुशी का? अमीरी है या गरीबी है, कोई दायरा नहीं है। आओ सत्संगत, कृपा करो, ये दातार की रहमत है। और बराबर तो सच्चे पातशाह की रहमत होती है। मैं तो ऐसी सोच रहा था बैठा हुआ, ये तो नहीं कहूंगा कि कोई संपदा मिल गई, मैं जिसका ध्यान भी नहीं वो संपदा मिल जाती तो खुशी हो जाती है। जिसका ध्यान भी नहीं होता है, बराबर यहाँ आना और यहाँ रहना, ऐसा लगता है कि परिवार में आ गया। परिवार तो जहाँ भी लगता है, वो एक वो गीत आता है ना, जहाँ भी जाऊँ लगता है तेरी महफिल है, जहाँ भी जाऊँ लगता है तेरी महफिल है। तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहाँ चले जाओ आनंद मिलता है। सतगुरु की रहमत है, ये भगवत चर्चा है, ये ब्रह्म विद्या है यहाँ पर। और ब्रह्म विद्या जो है वो करते की विद्या होती है, बोलते की विद्या नहीं होती है। ब्रह्म विद्या ये करते की विद्या होती है यहाँ पे। और बाबूजी ने करा था और करके दिखाया था, बोल के नहीं दिखाया, करके दिखाया उन्होंने। ये करते की विद्या होती है, सच्चे पातशाह की रहमत है। सत्संग तो वेद कह रहा है। अगर एक होता है ना, दास पीछे ज्ञान कक्ष में बैठा रहा तो दार्शनिक परिवार आया था, ज्ञान ले रहा था। बच्चा बहुत पढ़ा लिखा था, कई सवाल लेकर के आया। मैंने कहा बेटा एक से बहुत से सवाल लाया क्या? मैंने कहा शून्य, शून्य प्लस शून्य इक्वल क्या होगा? कहता शून्य होगा। बड़ी अच्छी बात है। मैं कहा शून्य माइनस शून्य इक्वल, कहता वो भी शून्य हो जाएगा। मैंने कहा बेटा यही ज्ञान है, समझ लेना इसको, जितना भी बोलेंगे। क्योंकि वेद कह रहा है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते अपूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कहते हैं परमात्मा की स्तुति को सब मिलके करें, पृथ्वी पे जितना मानव है सब करें, ये सब मिलके आखड़ पाई, सारे मिल करके परमात्मा का सिमरन करने लगे एक समय में, सब करें। ये सब मिलके आखड़ पाई, बड़ा ना होवे घट ना जाए, बड़ा नहीं हो जाएगा और नहीं करेंगे तो छोटा नहीं हो जाएगा। तो सत्संग तो वो बात है ना, शून्य प्लस शून्य इक्वल परमात्मा ही परमात्मा है। वेद कह रहा है ओम पूर्णमदः पूर्णम पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वेद कह रहा है ये पूरा परमात्मा जो है पूरी प्रकृति को बना दिया इसने। पूर्ण परमात्मा ने पूरी प्रकृति को बना दिया है, पूरी प्रकृति को पूर्ण परमात्मा से निकाल दो, पूर्णस्य पूर्णमादाय, निकाल देने के भी बात ही है। इसलिए शून्य माइनस शून्य इक्वल शून्य, ये निरंकार परमात्मा सर्वव्यापी है, परंतु निर्लय किसी के पड़ता है। समाज में भी इसकी चीज का वो बहुत जानकारी अगर है तो सदगुरु तो का यही है, ठीक है जो हो रहा है वो सब ठीक है, सच्चे पातशाह की कृपा है। दास ने अलीगंज में रहया, मकान को बनवाने के लिए दिल्ली वक्त चला गया।
हमारा वो महात्मा TS पठानिया साहब, जब भी यहाँ से जाऊँगा कब आओगे, मैंने कहा महाराज आ जाऊँगा, अभी तो रिटायरमेंट के थोड़े से टाइम बाकी है। कहते यार मकान बनाया हुआ है, हम इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे यहाँ आने के लिए। मैंने बोला आ जाओ। तो हम लोग मकान बना रहे हो जाके। तो ऐसा मार्च का महीना था ना, वो उसमें रिजल्ट मिलता है बच्चों को। तो दोपहर का वक्त है और जो मेसन लगे हैं, मजदूर लगे हैं, तो भोजन करेंगे दोपहर के समय में। तो ये हुआ दोपहर के समय में, तो लक्ष्मी जी कहने की वो भाई का घर है बगल, चले जाती हूँ। मैंने कहा चले जाओ, जल्दी आ जाना, कुछ काम चलेगा। ठीक है। अब बच्चों को बड़ी खुशी होती है। हम लोग जब छोटे छोटे थे ना, तो अगर पास हो जाए तो बड़ी खुशी होती थी। तो हम चाहते थे ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने जानने वालों को रिजल्ट दिखा दूँ, मैं पास हो गया हूँ। वो बच्ची इनकी भतीजा इनका आया, वो जी मैं पास हो गया। शिव ला के वो इनको रिजल्ट कार्ड दिखा इनको। तो उन्होंने उसकी खुशी रखने के लिए देखा, तो चश्मा तो है नहीं ना। कहती बेटा दिखाई नहीं दे रहा मेरे को। अब बच्चा चुप हो गया, इतना शब्द सुन के वो चुप हो गया, दिखाई नहीं दे रहा। शाम का वक्त हुआ, मजदूर पूरे चले गए। तो शाम को इस पूरी तैयारी करनी पड़ती है ना कल की, कि मजदूर बैठ ना जाए, आपके कारीगर बैठ ना जाए। लालटेन हमने कहा थोड़ी सी साफ कर ले, मिट्टी तेले डाल लिया, सब कुछ कर लिया। अब करने के बाद तैयारी कर रहा था कि बत्ती चली गई तो कुछ तो रहे ना यहाँ पे। वो बत्ती रोज काटनी पड़ती थी लालटेन। चश्मा मेरे भी आँख में नहीं, तो मैं कहो तो कैसे करके उसको काट रहा। वो बच्चा वही बैठा है दोपहर वाला, मेरे भी मुंह से निकला यार दिखाई नहीं दे रहा। अब वो परेशान कि बुआ जी सुबह दोपहर को करी थी दिखाई नहीं दे रहा, और फूफा जी रात शाम को करे दिखाई नहीं दे रहा। पता क्या प्रश्न किया उसने मुझसे प्रश्न करे, फूफा जी। मैंने हाँ बेटा। कहता अपने घर से कैसे आए हो? मैंने बोला स्कूटर खड़ा था, मैं स्कूटर से आया हूँ। कहता स्कूटर से आए? हाँ। कहता दोपहर को बुआ जी कह रही थी मेरे को नहीं दिखाई दे रहा, शाम को तुम कह रहे हो मुझे नहीं दिखाई दे रहा, और जो तुम दोनों को दिखाई नहीं देता तुम यहाँ कैसे आ गया? दिखा बड़ा बड़ा विद्वान भी ब्रह्म कथा में बैठ करके कभी उसके मन से प्रश्न नहीं उठता है कि तुम कैसे कह रहे हो मैं परमात्मा को जानता हूं, परमात्मा को देखा है। नहीं उठता है। ये जब चाहेगा तब उठेगा। जैसे एक शादी में गया था, उस दिन बच्चे के परिवार में भी खुशियों भरी संगत थी ना, तो आना था हमारे को। यहाँ पे तिवारी जी बैठा है बच्चा, तो उस दिन मैं नहीं पाया। मैं बता दिया कि भाई वो शादी में जाना है फिर, और बच्चे की शादी है। चलो एक बार बेटे की हो तो चलो कोई बात नहीं, रिसेप्शन में चला जाऊंगा। बेटी की शादी तो कौन सा मुहूर्त निकालूं। तो हमने क्षमा मांगी, बच्चे का भी फोन किया। मैंने कहा बेटा क्षमा कर दो, शादी में जाना है, बच्ची की शादी है। पिता ने बहुत आग्रह किया है बच्ची जी आपने आना जरूर है। चलो भी आ जाऊंगा। तो वहाँ बैठे हैं हम लोग, तो महात्मा में कई महात्मा मिल गए, कानपुर के भी मिले, अयोध्या के भी कई महात्मा के इनवाइट किए गए थे वहाँ। तो अब वो सब महात्मा जी धन इंकार, महात्मा जी धन इंकार। अब वो लड़के वाले बैठे थे कई वहाँ, उनके भी इनवाइटेड थे। तो एक बैठा हुआ, कुछ देर हो गई हम लोग आपस में बैठे, तो कहता है कि महाराज एक जिज्ञासा हो रही है। मैंने कहा क्या जिज्ञासा हो रही तुम्हारी? कहता पूछूं, क्षमा कर देना मेरे को। कहता है ये 4-6 लोग तो अलग ही दिखाई दे रहे हैं। महात्मा जी, ना तुम उसका नाम ले रहे हो, ना वो तुम्हारा नाम ले रहा है, ना कोई रिश्ता बता रहे हो, कर रहे हो, और तुम आप लोग मिल बहुत उससे रहे हो प्रेम से।
मुझे तो बाकी कुछ दिखाई नहीं दे इतना प्रेम किसी में हो जितना प्रेम तुम लोगों में दिख रहा है। और महात्मा जी तो महाराज इसका एक जिज्ञासा हो गई है, ये जिज्ञासा क्षमा करना पूछ लो। मैंने कहा बताओ। कहता क्या है जो महात्मा जी आप लोग कर रहे हैं। मैंने कहा बेटा जिज्ञासा जो है हमारे प्रति नहीं करना, नए लोगों के प्रति करना। जिज्ञासा तू परमात्मा के प्रति कर ले। वो कहा नहीं एक भय से करता है परमात्मा के अति, अर्थात पैसों के लिए कर रहा है। जिज्ञासु जानने के लिए कर रहा है। एक ज्ञानी है जो ज्ञान लेकर परमात्मा की भक्ति करता है। तो मैंने कहा जिज्ञासा परमात्मा के प्रति कर ले। मेरे को नीचे से ऊपर तक देख रहा है। मैं जिज्ञासा बनी कभी परमात्मा को देखने के लिए। कहता महाराज हाँ। मैंने कहा जो शरीर है मिला है ना केवल इसीलिए मिला है जहाँ तुम बैठे हो हम बैठे हैं, इसी में जिज्ञासा कर लो, फिर किसी योनि में जिज्ञासा चलेगी नहीं। हाँ फिर जिज्ञासा जो है ना अगर थोड़ी आस्था होगी ना तो नहाने के बाद धूल डालोगे अपने ऊपर। कहता वो मैंने कहा हाथी डालता है। हाथी नहाने के बाद जो है धूल को उठा के सूर्य से डाल लेता है। जिज्ञासा बन गई। श्रीमणी तुलसीदास जी महाराज की उन्होंने पत्र लिख दिया अब्दुल रहीम खान खाना जी को कि महाराज हाथी छाड़ उठावत सर पर के रहीम कई काज। कौन सा काज है। नहाने के बाद धूल डाला अपने ऊपर, नहाने के बाद तो चंदन लगाएंगे सब कुछ करेंगे और ये धूल डालता अपने ऊपर। अब्दुल रहीम खान खाना जी लिख रहे हैं जा रज पग धरनी धरी। जहां महात्मा ने पैर रखे ना चरण रखे ना से ढूंढत गजराज। वो उस धूली को ढूंढ रहा है। मैंने कहा बेटा जिज्ञासा परमात्मा की प्रत कर ले। नहीं हाथी की योनि में जाएगा तो नहाने के बाद तू ढूंढेगा कि महात्मा ने कहाँ चरण रखे थे, पता नहीं मिल गई तो तेरा कल्याण हो जाएगा। नहीं कहता अच्छा। मैंने कहा बोला हाँ। कहता जानता तो हूँ मैं निरंकारी सत्संग में सुना है। मैंने कहा फिर सुना तो देख ले क्यों तुझे ये जन्म मिला है इसके लिए। आओ सत्संगत कृपा करो कि जैसे वो भयवश भी परमात्मा की चर्चा करता है, पैसों के लिए माया के लिए करता है, जिज्ञासा और ज्ञानी जन है। मेरा एक जो भगवान कृष्ण अर्जुन को कहा ना जो ज्ञान दे रहा हूँ ना तुझे विज्ञान सहित दे रहा हूँ। ज्ञान तुझे विज्ञान सहित दे रहा हूँ, चाहे चिकित्सा विज्ञान से मिला है किसी से भी मिला है। तो हमारे एक एस वेंकटेशन डायरेक्टर, उससे जब कभी बात करो ना कुछ तो अफसर थे तो वो अफसर जो है कुछ बातें चलती। एक दिन उधर से निकलना था तो सारे जियोलॉजिस्ट बैठे, वैज्ञानिक होते सब बैठे हुए। एक ने आवाज मार दी प्रकाश सिंह जी चला गया। गाँव कहते कष्ट देना चाहते। मैंने कहा आप अपने पास रखो, आप कष्ट अपने पास रखो, कोई सेवा हो तो बता दो। अब चुप घूम के कितना बैठा हुआ जियोलॉजिस्ट जो विज्ञान में घूम रहा है और चुप हो गए। तो दूसरा एक जियोलॉजिस्ट कहता है ये सत्संगी है, बड़ा होशियारी से बात किया करो इससे। मैंने कहा साहब बताओ तो। कहता मैं क्या बताऊं यार तुमने तो ऐसी बात कर दी। मैंने कहा बताओ। कहता यार कागज डिस्पैच में देना था, तुम ऊपर जा रहे हो। मैंने कहा हाँ। तो कह रहे ये कागज डिस्पैच में दे देना। मैंने एक तो तुम्हारा कागज जो डिस्पैच में दूंगा तुम नीचे बैठ के मैं ऊपर जाऊंगा, ऊपर से कष्ट दे रहे हो, ये कौन सी बात है। कहते महाराज इससे होशियारी से बात करना, ये सत्संगी है। सब जानते थे कि निरंकारी परिवार से जुड़ा हुआ है। तो हमारा वो वेस्ट वेंकटेशन डायरेक्टर वो कहता था परमात्मा हमारा कुछ नहीं है यार। बड़ा सुंदर तरीके से शायर ने कहा ना, रुकता नहीं तमाशा रहता है खेल जारी, उस पर कमाल ये है दिखता नहीं
मदारी वहां सा रुकेगा नहीं भाई, भैया कह रहे थे ना, ले भैया बाबूजी कहते थे ये तमाशा चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। पर उस पर कमाल ये है कि दिखता नहीं, मदारी मदारी दिखता नहीं। वो कह रहे हैं परमात्मा आत्मा कुछ नहीं, तुमने जबरदस्ती के लिए परमात्मा ने अच्छे। तो जा रहे थे बैंक, उधर पड़ती है वो गोमती नदी, तो ड्राइवर साहब बैठे, हम लोग बैठे, अब वो बाईं तरफ सीट पे बैठा हुआ है, ऐसा कॉम्पिटिशन। अब जैसे हनुमान मंदिर पे आए तो ड्राइवर साहब ने भी हाथ छोड़ दिया स्टीयरिंग का और हनुमान मंदिर की तरफ सर झुका दिया उसने, और ये ऐसा कॉम्पिटिशन, ये भी हाथ ऐसे जोड़ दी मंदिर की तरफ। आगे बढ़ गए ना, हमने कहा साहब तुम तो कहते हो भगवान कुछ नहीं है, कहते क्या, तुम तो कहते भगवान नहीं है, तो ये हाथ क्यों जोड़ रहे थे इधर हनुमान मंदिर में? कहता भैया डर के मारे जोड़ रहा था। मैंने कहा कौन सा डर? कहता स्टीयरिंग छोड़ दी थी ड्राइवर साहब ने और आगे गोमती नदी है, मैं सोचा कहीं इधर चला गया स्टीयरिंग ना, तो मैं भी मरूंगा ये भी मरेगा। मैं डर के मारे मैंने कहा हनुमान जी इसका ध्यान रखना, ये दोनों हाथ छोड़ दी से। भगवान कृष्ण जो कह रहे थे ना, डर से भी परमात्मा की भक्ति करता है व्यक्ति। आओ सत्संगत, दया है गुरु की, समाज में भी बैठे उठे तो लेना चाहे तो, क्योंकि व्यक्ति परमात्मा ने दिया है। व्यक्तित्व जो है, व्यक्तित्व ये मनुष्य का होता है, जो जीवन जी रहा होता है उसका अपना व्यक्तित्व होता है, और इसके अंदर जो है सोचने की समझने की शक्ति प्राप्त है। नतारी की कृपा है, दया है, सच्चे पातशाह की रहमत से आज ऐसे अवसर आने का ऐसा मिला है। तो यही दुआ यही बच्चों के लिए करते हैं कि कृपा करना। दूर तो पड़ता है, और रात को गाड़ी चलाने में जरा वो लगता है, दिन में तो चलो कल जाता है, तो बच्चों के सहारे रहते हैं। तो मेरे वाले को कहा कि माँ ने उसकी कि चल, नहीं तो पापा तो चले जाएंगे, क्योंकि आना भी है। वो कहते ना कि एक होता है कर्षण, एक होता है आकर्षण। कर्षण कहते हैं गुण को, कर्षण कहते हैं गुण को, और आकर्षण करते हैं खिंचाव को। तो हर किसी में गुण है, ऐसा नहीं कोई गुण से खाली नहीं है, सब पास गुण है, और गुण के बदौलत ही आकर्षण बनता है, खिंचाव बनता है कि चले आए आते हैं। नहीं तुलसी जी महाराज लिखते हैं, आवत ही हर्षे नहीं नयनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे में, वहां नहीं जाओ ताकि सोने की बारिश हो रही है, ये तो प्रेम है, ये कहाँ मिलेगा? परमात्मा भगत जो होता है ना, किस्मत से मिलता है, कीमत से नहीं मिलता है, किस्मत से मिलता है, और किस्मत वालों को मिलता है। दातार की कृपा है, दया है, आपने दया की है, कृपा की है, ऐसे अवसर पे बच्चों के कार्य में शामिल होने का अवसर मिला है। दातार से यही अरदास और यही प्रार्थना, ये दातार सच्चे पातशाह और यहाँ सारी संगत बैठी दुआ कर रही है। विधाता का नियम है, दुआ खाली नहीं जाती है और बद्दुआ टाली नहीं जाती है, और उस बद्दुआ को राजा दशरथ बहुत सही तरीके से लिए थे। जो श्रवण के माता पिता ने बद्दुआ दी थी राजा दशरथ को, उसने यज्ञ भी रचाया, यज्ञ रचाया था उसने। क्या के लिए यज्ञ रचाया था राजा दशरथ? संतान मिल जाए, संतान की प्राप्ति के लिए। उसी बीच में यहाँ जो श्रवण जा रहा है और शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण राजा दशरथ, वो घड़ा डाली था श्रवण ने, गड़गड़ गड़गड़ आवाज हुई ना पानी की, उसने शब्द भेदी बाण छोड़ दी, लगा जाके दशरथ
के द्वारा भेजा हुआ वहाँ श्रवणमयी, उसने बस इतना ही कह पाया, मेरे माँ बाप प्यासे बैठे और उनको ये ले जाओ राजन। उन्होंने अपना परिचय भी दिया, उन्होंने कहा राजन हम ले जाओ, कोई बात नहीं, मेरे माँ बाप। आवाज पहचान गए, क्या कहा था? बद्दुआ दी थी, राजन जैसे मैं पुत्र वियोग में शरीर छोड़ रहा हूं, राजा तू भी छोड़ेगा। राजा दशरथ विश्वास कर लिया था कि यज्ञ से भले संतान हो ना हो, हमारी इस बद्दुआ से जरूर होगी संतान, और मैं शरीर इसी पुत्र वियोग में ही छोड़ूंगा। तो साथ संगत, ये विश्वास की बात हुई, अगर कोई विश्वास कर लेता है, विश्वास करना चाहिए। जैसे अभी भी हम श्रवण कर रहे थे, हमारा इतिहास कब है संगत में बैठे हुए अपने तिवारी जी, बॉम्बे वाले समागम पे जो करते थे, नाम तो तिवारी जी का है। अब वो बॉम्बे में तैयारी चली, 40 दिन पहले श्रमदान लगे, बॉम्बे समागम होना है, और उनको दर्द हुआ, हार्ट अटैक पड़ गया। हार्ट अटैक पड़ गया, लेके हॉस्पिटल में चले गए, दिखाया डॉक्टर ने चेक किया, डॉक्टर चेक दास जो कह रहे ना, प्रारब्ध लिखने की ताकत है तुम्हारे पास और साकार ब्रह्म के पास अगर कह दे तो। डॉक्टर ने कहा कैसे आए हो? कहता गाड़ी से आए हो। कहते फिर जल्दी से एडमिट हो जाओ, हार्ट अटैक पड़ रहा है। शंभुनाथ तिवारी जी को ऑर्डिनेटर बॉम्बे से, तो महात्मा दूसरे भी साथ में जो थे, उन्होंने कहा कि एक सेकेंड एडवाइस और ले ले किसी डॉक्टर के पास। दूसरे डॉक्टर के पास चले गए, उसने भी चेक किया, उसने कहा ये तो हार्ट अटैक पड़ा। कैसे आप? गाड़ी से, कहता गाड़ी तक नहीं जाओ, फटक से अंदर लेट जाओ, तुम्हें हार्ट अटैक पड़ा हुआ है। अब विलायत राय जी भी वहाँ समागम पे हैं, जो सेवा देखते हैं, और ये दिसंबर 8 की बात है। दिसंबर 8 में बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हैं विराजमान, और 9 में जनवरी में 2009 में समागम होना है। कहा तो भाई चलो फिर बाबा जी से कह दिया जाए, ये तो महाराज के समागम करने वाले को तो हार्ट अटैक डाल रखे हो तुमने, क्या करेंगे? बाबा जी को फोन किया, बाबा जी महापुरुष बैठे हुए, बाबा जी पूछ रहे क्या हुआ? कहेंगे विलायत राय जी ने कहा कि शंभुनाथ तिवारी जी को हार्ट अटैक पड़ा हुआ है, डॉक्टर कह रहे हैं 2 एडवाइस लिए, कह रहे हैं तुरंत भर्ती हो, ऑपरेशन करना है। बाकी चले गए, क्या करना है? बाबा जी से पूछ रहे हैं हम। तो बाबा जी ने कहा ऐसा करो, दिसंबर की बात है 8 में, और जनवरी में 9 में समागम में, 40 दिन पहले। बाबा जी ने कहा ऐसा करो, 18 फरवरी को दिखा देना। कब दिखाना? 18 फरवरी को दिखा देना। डॉक्टर कह रहा है गाड़ी तक नहीं जाओ, लेटो पट्टो से हार्ट अटैक पड़ रहा है। बाबा हरदेव सिंह जी कह रहे हैं 18 फरवरी को दिखाना, क्योंकि समागम का लेखा डेवा सब होता है, तो बिल में साइन इन करने होते हैं, ये सब निपट जाएगा, तुम 18 फरवरी को दिखा दो डॉक्टर को। ठीक है महाराज, दिखा देंगे। यकीदा कर गया शंभुनाथ तिवारी, यकीदा कर गया गुरु पे, जो डॉक्टर 2 कह रहे हैं कि लेट जाओ, ऑपरेशन होना है, हार्ट अटैक पड़ रहा है, उसने यकीदा किया नहीं, गुरु ने किया है, अब 18 फरवरी को जाऊंगा। चला गया, समागम किया पूरा, 18 फरवरी को आ गया हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में आए और फिर आए और बैठे, डॉक्टरों को दिखाया, बाबा जी से बात की, बाबा जी ने कहा ठीक है, पहुंच गए? हाँ। अच्छा, जरा इनसे पूछो शुगर तो नहीं है इनको? 18 फरवरी को कह रहा, कौन कह रहा? गुरु कह रहा, पूछो इनसे शंभुनाथ तिवारी जी से शुगर है? उनका हाँ शुगर है हमारे को। अच्छा शुगर है तो ओपन हार्ट सर्जरी नहीं कराना। डॉक्टर इधर बैठा है, एक डॉक्टर वो बैठा, वहां डॉक्टर दिल्ली में बैठा हुआ है और बॉम्बे में उपचार चल रहा है। कहता है फिर ओपन हार्ट सर्जरी नहीं कराना, क्या कराना? स्टेंट डलवा देना बस। शंभुनाथ अभी आज भी चल रहा है, 2008 की बात है,
आज भी शंभुनाथ तिवारी अभी नहीं उत्तर प्रदेश का समागम करने आया, अभी करके गया है। यकीदा करना हो जही राम चरण विश्वासा, भाव निध तरनर बिनहि प्रयासा। गुरु तो सब कुछ करने के लिए आमदा है अपने भगत के लिए। संतन दुख पाए थे दुखी, सुख पाए साथ उनके सुखी। ये संत के दुख से दुखी होता है और सुख से सुखी होता है, ऐसा गुरु है। दया करो सच्चे पातशाह की कृपा, प्रारब्ध लिखने वाले आप हर प्रकार की खुशियां और सुख इन बच्चों के जीवन में लिखना प्रेम से कहिए। बच्चे खुशबू गुप्ता जी। तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन घोर घुमा